नमः संस्कृता साथियों, मैं आपके बीच में प्रैक्टिस सेट के रूप में वर्ष 2018 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संकलित किए हुए प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि यह जो प्रश्न पत्रों की श्रृंखला है वह आपके लिए लाभदायक होगी। जो पात्रता परीक्षा है उसमें 2018 में 60 प्रश्न विषय के अनुसार पूछे गए थे, यानी विषय से पूछे गए थे, और उन्हीं 60 प्रश्नों को मैं यहाँ पर संकलित करके और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे भी अन्य राज्यों के और कुछ मेरे द्वारा स्वयं बनाए हुए जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनकी वीडियो आपको मिलती रहेगी, और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो आज हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं और आपका सीधे प्रश्न का आंसर यह मिलेगा। इसमें विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे हम। पहले हम 2-4 पेपरों की सीधे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हल करेंगे। इसके बाद यदि आपके कमेंट हमको ऐसे मिलते हैं तो फिर हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, यानी एक प्रश्न के जो 4 ऑप्शन है 4 ऑप्शन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम केवल क्या करेंगे, केवल प्रश्न और प्रश्न का सीधे उत्तर। हम चलते हैं प्रथम प्रश्न पर। पहला प्रश्न लिखा है, बौद्धिक दर्शनस्य शून्यवादी संप्रदाय किम मतम अनुसरति। बौद्ध दर्शन का, किसका? बौद्ध दर्शन का जो शून्यवादी मत है, कौन था? शून्यवादी संप्रदाय जो है, शून्यवादी संप्रदाय किम मतम अनुसरति, किस मत का अनुसरण करता है? तो ध्यान रखना, जो बौद्ध धर्म का, किसका, यानी बौद्ध दर्शन का जो शून्यवादी संप्रदाय है वह हीनयान संप्रदाय है। कौन सा है? हीनयान। तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छे से देख रहे ना, बौद्ध दर्शन से शून्यवादी संप्रदाय है किम मतम अनुसरति, तो हीनयान। कौन सा? हीनयान। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। जो अगला प्रश्न है वह प्रश्न है, अशुद्ध क्रियापदम चिनुत। जो अशुद्ध क्रियापद है हमें उसे चुनना है, शुद्ध नहीं। क्या कहता? अशुद्ध। जो क्रियापद सही ना हो, जो क्रियापद कैसा ना हो? शुद्ध ना हो। जो क्रियापद शुद्ध ना हो, हमें ऐसे पद को चुनना है जो शुद्ध ना हो। तो इसमें कौन सा है जो शुद्ध नहीं है? क्या लगा? पठेयताम। पठेयताम, ठीक है। तो यह क्रिया जो पद है यह कैसा है? अशुद्ध है। कौन सा है? अशुद्ध है। क्रियापद कौन सा? अशुद्ध क्रियापदम चिनुत, यानी जो क्रियापद अशुद्ध है उसे हमें चुनना है। किसे चुनना है? अशुद्ध क्रियापद को। तो इस अशुद्ध क्रियापद जो है उसका आंसर क्या होगा? क्या होगा उसका आंसर? पठेयतम। फिर लिखा भिन्न प्रकृतिक पदम चिनुत। जो अन्य हो, अलग हो, भिन्न यानी अलग, प्रकृति पदम चिनुत, ऐसा प्रकृति पद चुनिए जो इन सबसे अलग हो। 4 ऑप्शन दिए हैं लेकिन चारों में जो सबसे अलग हो हमें उसको चुनना है। एक पहले का हर्षचरित, सौंदर्यनर्दम, निधिचरितम और बुद्धचरित। क्या रखा है? हर्षचरितम, सौंदर्यनंदम, निधिचरितम और बुद्धचरितम। तो ध्यान रखना है इन सब में कौन सा सबसे अलग है? हर्षचरितम है, क्योंकि हर्षचरितम क्या है? एक नाटिका है, ठीक है। ध्यान रखना। आगे फिर लिखा है, भारतीय दर्शनेषु आस्तिक दर्शनानि
कति। भारतीय दर्शनों में आस्तिक दर्शन कितने हैं? तो भारतीय दर्शनों में षड आस्तिक दर्शन कितने हैं? 6 आस्तिक दर्शन माने जाते हैं। भारतीय दर्शनेषु आस्तिक दर्शनानि कति, यानी भारतीय दर्शनों में जो आस्तिक दर्शन है वह कितने हैं? फिर लिखा पदार्थ प्रधान द्वंद्व। क्या लिखा है? पदार्थ प्रधान द्वंद्व। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। पदार्थ प्रधान उन्होंने कहा है, लिखा है पदार्थ प्रधान, उत्तर, पूर्व और अन्य। इसमें कहने का तात्पर्य रहा है, ध्यान देना, इन्होंने कहा है कि पदार्थ प्रधान, क्या लिखा है? पदार्थ प्रधान द्वंद्व, यानी जो जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, तो क्या पदार्थ प्रधान द्वंद्व, द्वंद्व कब होता है? तो ध्यान रखना, उभय द्वंद्व, द्वंद्व कब हो? जब दोनों पद, उभय यानी दोनों। वैसे पर ने देखा होगा उभौ शब्द को अधिकतर देखा है। ठीक है, उभौ को देखा, उभौ यानी दोनों, ध्यान रखना। तो उभय, उभय यानी दोनों, जब दोनों पद जहाँ पर प्रधान होते हैं वहाँ क्या होता है? द्वंद्व होता है। तो हमें यहाँ ओ लिखना था, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। फिर लिखा पाणिनि व्याकरणस्य भाष्यकारः कः। पाणिनीय व्याकरण के का भाष्यकार कौन है? तो ध्यान रखना, ये तो वर्चु वार्तिककार है। यहाँ जो पतंजलि है वह पतंजलि का महाभाष्य लिखा हुआ है। पतंजलि ने कौन सा लिखा था? महाभाष्य। तो पाणिनि व्याकरणस्य भाष्यकारः कः, तो पतंजलि। फिर हम आगे चलते हैं, लिखा है तिष्ठन्त्याः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय कः। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान रखना, इसमें सान, वो सत्री प्रत्यय था। कौन सा प्रत्यय था? सत्री प्रत्यय था। तिष्ठन, तिष्ठन शब्द देखा होगा। ठीक है, तिष्ठन शब्द बनता है तिष्ठन। तो जो तिष्ठन है, तिष्ठन शब्द का है। ठीक है, तो तिष्ठन में कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय है। फिर आगे क्वेश्चन कहा कि वेदांगानि कन। तो सबका को पता है वेदांग कितने होते हैं? 6, षड वेदांगानि। ठीक, वेदांगानि, तो षड वेदांगानि, कितने वेद हैं? 6 वेद हैं। फिर लिखा अयम आस्तिक दार्शनिक न्यायो। अयम आस्तिक दार्शनिक न्यायो। अयम माने अयम आस्तिक दार्शनिक न्यायो, ना धन एव। क्या लिखा? ना धन एव, ना यानी नहीं, एव या नहीं। तो आस्तिक दार्शनिक कौन नहीं इसमें? कणाद, कपिल, गौतम। तो जो चार्वाक था, चार्वाक कैसा है? नास्तिक दर्शन है। यह इस बात पर विश्वास रखता है कि जब तक जीना ऋण ले करके घी पीना। यह किसी प्रकृति या देवी देवताओं को नहीं मानता है, यानी वेदों को नहीं मानता। इसलिए चार्वाक जो है, चार्वाक कैसा कहा जाता है? नास्तिक दर्शन माना जाता है। और इसमें कहा कि आस्तिक दर्शन नहीं, आस्तिक दर्शन नहीं है। तो चार्वाक कौन से? चार्वाक, कणाद, कपिल और गौतम के द्वारा जो लिखे गए हैं दर्शन है, वो सभी कैसे हैं? आस्तिक दर्शन है। कैसे हैं? आस्तिक दर्शन। फिर लिखा आदिष्टः इत्यत्र प्रत्यय कहा। आदिष्टः इत्यत्र प्रत्यय कहा, तो कित प्रत्यय कौन सा है? आदिष्टः में कित प्रत्यय, ध्यान रखना। ठीक है, कित प्रत्यय। फिर लिखा ऊढ़ रथा इत्यस्य, ऊढ़ रथा इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम। तो ध्यान रखना, ऊढ़ा रथा यस्य सः, ऊढ़ा रथा यस्य सः, कि ऊढ़ा रथा यस्मै सः, ऊढ़ा रथा यस्मात् सः, ऊढ़ा रथा एन सः। तो ध्यान रखना, ऊढ़ा रथा एन सः क्या है? ऊढ़ा रथा एन सः, ऊढ़ा रथा एन सः, इस बात को ध्यान रखना। फिर लिखा नक्षत्रैः प्रकाश्यते इत्यत्र वाक्य प्रयोगः कः।
नक्षत्रैः प्रकाश्यते इत्यत्र वाक्य प्रयोगः कः। कर्मणि कर्मवाच्य, कर्तरि कर्तवाच्य, कर्तरि कर्मणि या भाव है। तो यहाँ ध्यान रखना कर्तरि, यहाँ दो तो नहीं है ना, तो कर्तरि ना कर्तरि और कर्मणि है, क्योंकि जो कर्तरि वाच्य होता है उसमें कर्ता प्रधान होता है, ठीक है, और कर्मणि में कर्म प्रधान होता है। फिर इसके बाद लिखा है भाववाच्य, क्या लिखा है, भाववाच्य। तो यहाँ ध्यान रखना है, इसमें कौन सा था, भाववाच्य प्रकाश था। नक्षत्रैः प्रकाश्यते में कौन सा है, भाववाच्य। तो भावे ध्यान रख लेना है। नैषधीय चरिते कति सर्गा समुपलभ्यते, नैषधीय चरित्र में कितने सर्ग हैं, तो ध्यान रखना नैषधीय में 22 उपसर्ग हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, यदि याद ना रहे तो नाम में अय की मात्रा है, ठीक है, और इसकी हमेशा दो मात्राएं होती है, जैसे अपन एस से चिन्हित करते हैं, यानी जितने भी दीर्घ शब्द होते हैं उनके हम छंद में जाते तो एस से उनको चिन्हित करते हैं। जब एस से चिन्हित करते हैं दो मात्राओं से, तो यहाँ रखना दो दो। नैषधीय चरिते कति सर्गा उपलब्ध है, नैषधीय चरित्र में कितने सर्ग उपलब्ध हैं, तो 22 सर्ग उपलब्ध हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक, कितने सर्ग उपलब्ध हैं, 22 सर्ग उपलब्ध है। फिर लिखा रेखियाभिक्रमः अनेनापि व्यवह्रियते, क्या लिखा है, रेखियाभिक्रमः अनेनापि व्यवह्रियते। तो ध्यान रखना रेखियाभिक्रमः अनेनापि व्यवह्रियते, तो लिख देना है इसमें क्या होगा, व्यवहार निबंध सिद्धांत, क्या लिखना है, पहला वाला आंसर सही है, व्यवहार निबंध सिद्धांत, कैसा लिख देना, व्यवहार निबंधन सिद्धांत है। फिर लिखा है कि पाणिनि प्रणीते शब्दानुशासने कति अध्याया समुपलब्धे, पाणिनीय प्रणीत शब्दानुशासन में कितने अध्याय उपलब्ध हैं। तो ध्यान रखना पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, एक ही ग्रंथ उनका जो उपलब्ध है मुख्य रूप से, और शब्दानुशासन को, शब्दों का जिसमें अनुशासन हो, तो शब्दानुशासन को किससे जाना जाता है, शब्दानुशासन व्याकरण को कहा जाता है, व्याकरण का अपर नाम व्याकरणम, तो व्याकरण का जो अपर नाम है उसे किसके नाम से जाना जाता है, व्याकरण का अपर नाम है शब्दानुशासन। तो पाणिनीय प्रणीत शब्दानुशासन में कितने सर्ग है, तो 8 अध्याय हैं, कितने हैं, 8। फिर लिखा गृहीतवान इत्यस्य प्रत्यय कहा, तो सभी को पता है कि गृहीतवान में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, गृहीतवान में कित्वतु प्रत्यय, पहला वाला, कौन वाला, पहला वाला जो प्रत्यय है गृहीतवान, गृहीतवान में कौन सा प्रत्यय, कित्वतु प्रत्यय, ठीक है। फिर लिखा है कि विलियम बुंट महोदय यश सिद्धांत प्रवर्तकः, जो विलियम बुंट महोदय थे, महोदय इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो विलियम बुंट महोदय जो थे इस सिद्धांत, तो प्रयोगात्मक विधि के सिद्धांत थे, कौन थे, विलियम बुंट महोदय किस सिद्धांत के थे, तो प्रयोगात्मक विधि के, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, देखो अभी अभी हमने तुम्हें इसमें बात की थी कि जो चारवाक थे वह ऋण लेकर के भी घी पीने वाली बात हमेशा करते थे, क्या करते थे, ऋण लेकर के भी घी पीने वाली बात करते, इसलिए वह नास्तिक सिद्धांत है। तो नास्तिक सिद्धांत कैसा है, यह सिद्धांत जो है वह नास्तिक दर्शन वाला है, ठीक है, नास्तिक है, कौन है, चारवाक। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, हमने कहा ऋण लेकर के भी घी पीना, यह किनका कथन था, चारवाक का था। तो चारवाक यहाँ संस्कृत में बना, इसके पहले हिंदी में बोला था। फिर कहा नाट्य शास्त्रम केन विरचितम, नाट्य शास्त्र के जो रचयिता है वह कौन है, तो भरत मुनि, तो भरत मुनिना, नाट्य शास्त्र केन विरचितम, तो भरत मुनिना। ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना अच्छी तरह से। हम आगे चलते हैं, हम यहाँ पर सीधे आपको क्वेश्चन के सीधे आंसर पर चलेंगे, यहाँ कोई विस्तृत चर्चा नहीं होगी। लिखा कि पंचम वेदम इति प्रसिद्ध इदम काव्यम, यहाँ जो दिया हुआ उसमें से पंचम वेद कौन है, तो ये इस जो इतने दिए हुए हैं, तो इसमें श्रीमद् रामायण, तीसरा पुराणानि उपनिषद, तो इन तीन को तो पहले से हटा दो, ठीक है। तो श्रीमद् रामायण जो है इनको क्या कहा, पंचम वेद कहा गया है, क्या कहा गया, पंचम वेद इति प्रसिद्धम इदम काव्यम, यहाँ पंचम वेद प्रसिद्ध कौन है, तो महाभारत है,
ठीक है। फिर लिखा है कि विनय महोदय मूल देशः का, जो विनय थे उनका मूल देश कौन था? तो विनय का फ्रांस था। क्या था? विनय। ऐसे याद ना रहे, यदि कि विनय महोदय से मूल देशः कहा तो ध्यान रखना कि बिना फ्राई के दाल में मजा नहीं आता। तो विनय महोदय से कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। फिर लिखा है नागेशु गोसु, नागेशु गोसु तुर्गेशु तथा नरेशु इत्यस्मिन् वाक्ये नागेशु इति पदम कम सूचयति। क्या लिखा है? नागेशु, नागेशु गोसु तुर्गेशु तथा नरेशु इत्यस्मिन् वाक्ये, यानी इस वाक्य में नागेशु इति पदम कम सूचयति किसे सूचित करता है? तो ध्यान रखना, नागेश को, इसको गजम को, हाथी को, किसको? गजम, किसको? हाथी को। यहाँ नाग से सीधे सीधे अर्थ का सर्प से लगा लेते हैं, यहाँ गलत है। तो ध्यान रखना, नागेश किसी के लिए कहा गया है? हाथी के लिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। सीधे हम आंसर पर चलते हैं और कहीं नहीं। थोड़ी आवाज़ स्लो जरूर आती होगी, है ना? तो ध्यान रखें कि इसमें विशेष गौर नहीं करना है, तो सीधे प्रश्न और प्रश्न के आंसर में देखना है। लिखा है ईदृक् इति शब्दस्य अर्थः कहा? तादृश, सुदृष्टि, एतादृशः। क्या? एतादृशः, तादृशः, सुदृष्टि, एतादृशः। ईदृश इति शब्दस्य अर्थः कहा? क्या कहता है? ईदृश। ठीक है, एक ऑप्शन और होगा तुम्हारे पास, वो कौन सा है? फिर लिखा है दूरदृष्टि। तो पहली बात तो ध्यान रखो, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है तादृशः यानी उसके जैसा, सुदृष्टि सुंदर दृष्टि, एतादृशः यानी इसके जैसा, और ईदृश दोनों एक जैसे ही हैं। फिर लिखा है दूरदृष्टि, तो दूरदृष्टि नहीं हो, तो ईदृशा का क्या होगा? एतादृशा होगा। क्या होगा? एतादृशा। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? एतादृशा। फिर लिखा शिक्षणस्य मुख्योद्देश्यम वर्ते, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्रदानम। ना तो समय पालन है, ना वेतन प्रति है। ठीक है, क्या है? ज्ञान। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान है। पंचभूतेषु अयम न भवति, पंचभूत में यह नहीं है, यह नहीं है। क्या नहीं है? पांच भूतों में वायु तेज पृथ्वी कहा गया है कि पंच छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिल वन आरस शरीरा। तो उसी बात है कि पंचभूतेषु अयम न भवति, पांच भूतों में यहाँ क्या नहीं है? तो ध्यान रखना, यह आत्मा, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है, और हम यह आत्मा पांच भूतों से मिलकर के ही बनी है। यह शरीर जो बना है वायु तेज पृथ्वी आकाश और जल। ठीक है, वायु तेज पृथ्वी आकाश और जल। तो यहाँ पर तेज यानी अग्नि है, वायु भी हो गई, पृथ्वी हो गई, आकाश यहाँ नहीं दिया गया है, और जल नहीं है। आकाश और जल नहीं है यहाँ पर कौन दो नहीं है? एक तो आकाश नहीं है, और दूसरा क्या नहीं है? जल नहीं है। आकाश और जल ये पांच भूतों के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना है। इसमें आत्मा पंचभूतों के अंतर्गत नहीं गिनी। तो पंचभूतेषु अयम न भवति, तो पंचभूतों में यह आत्मा नहीं है। ठीक है, आगे चलो देखते हैं। लिखा है अत्र बालकस् स्थानम मुख्यम तथा शिक्षकस् स्थानम गौणम वर्ते। अतः यहाँ बालक के स्थान मुख्य तथा शिक्षक का स्थान गौण कहा गया है। तो ध्यान रखना, कहाँ पर बालक का स्थान मुख्य तथा शिक्षक का स्थान गौण कहा गया? तो प्रकृतिवाद है। तो प्रकृतिवाद जो है यहाँ पर क्या कहा गया? शिक्षक का मुख्य स्थान और बालक का मुख्य स्थान, और शिक्षक को गौण स्थान माना गया, शिक्षक को गौण माना गया है। वेद पुरुषस्य पाद रूपेण कहा उपमीते, जो वेद पुरुषस्य पाद रूपेण, सभी को पता है कि वेद के जो पुरुष है छंद को माना गया है। वेद पुरुष की जो पाद रूपेण है, हमने किसको माना है? छंद को। ठीक है, तो पाद रूपेण छंदा। ठीक, यदि ऐसे समझ में नहीं आता हो कि पाद रूपेण छंदा, तो इसमें ध्यान रखना है तुम्हें, क्या करना है? छंद किससे होते हैं? क्षर छंद यानी पैरों से ना। तो पाद रूपेण किसे, वेद के जो पाद रूपेण किसे माना गया है?
छंद को माना गया। किसको माना गया? छंद को माना गया है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे देखा छात्रेभ्यः बेसिक शिक्षा प्रदेया इति केन उक्तम। छात्रेभ्यः बेसिक शिक्षा प्रदेया इति केन उक्तम। तो ये किसने कहा? छात्र को बेसिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। बेसिक शिक्षा का जो भार दिया था वह महात्मा गांधी ने दिया था। फिर लिखा शंकराचार्य मतानुसार अविद्या नाम किम। शंकराचार्य के मत के अनुसार अविद्या क्या है? तो शंकराचार्य ने माया को ही अविद्या बताया है। किसको बताया? शंकराचार्य मतानुसार अविद्या नाम किम। तो शंकराचार्य मतानुसार अविद्या माया, माया नाम अविद्या नाम माया। ठीक है, फिर लिखा है कि साधु वाक्यम किम। साधु वाक्यम किम, इस बात को ध्यान रखना है। साधु वाक्य क्या है? तो साधु वाक्य को तुम्हें चुनना है यहाँ पर। यह कि मंदिरस्य परितः भिक्षुकाः सन्ति, और मंदिरम परितः भिक्षुकाः सन्ति मंदिरात् परितः भिक्षुकम सन्ति, और मंदिरे परितः भिक्षुकाः सन्ति। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि द्वितीय विभक्ति में परितः, उभयतः, समया, योगे, निक्षः आदि में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। और तुम्हें इस बात का ज्ञान है तो सीधे सीधे आंसर में तुम पहुंच जाओगे। और यदि इस बात का तुम्हें ज्ञान नहीं है तो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि उभयता, परिता आदि का जो योग होता है वहाँ पर कौन सी विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है, इसका उभयता, परिता आदि वाली जो बात होती है तो ध्यान रखना है। मंदिरम परिता भिक्षुकाः सन्ति, मंदिर के चारों ओर। ठीक है, तो ये द्वितीय विभक्ति है। तो मंदिरस, यहाँ बाकी में देखो तो एक पंचमी है, एक में सप्तमी है, एक में षष्ठी है, और केवल द्वितीय विभक्ति किसमें है? मंदिरम में है। तो हमें अन्य चीज़ों के देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मंदिरम परिता भिक्षुकाः सन्ति, यह आंसर तुम्हारा सही है। क्लियर है? फिर चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन में। लिखा कि शिक्षाया मुखांगम वर्तते। शिक्षा का मुख्य अंग क्या है? तो शिक्षक का मुख्य अंग छात्र है। यदि छात्र ही ना हो तो शिक्षक इस काम की। लिखा मुद्रा इति नाटकस प्रणेता का। मुद्रा राक्षस के जो नाटक के प्रणेता कौन है? तो विशाखा दत्त है। ठीक है, कौन है मुद्रा राक्षस के प्रणेता? विशाखा दत्त है। फिर लिखा है उद्धरित इति क्रियापदस्य धातु कहा। उद्धरित इति क्रियापदस्य धातु कहा। तो ध्यान रखना धृ कौन सी है? उद्धरित में उत उपसर्ग के साथ धृत। ठीक है, धृत, और धृत धातु तथा कित प्रत्यय है तो उद। फिर लिखा कक्षायाम प्रवेश समये अध्यापकानां स्वभाव भवेत्। ठीक, कक्षायाम प्रवेश समय, कक्षा में प्रवेश के समय अध्यापक का अध्यापक का स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो विचारग्रस्त, प्रसन्न। ठीक है, और भी अंग देखो क्या दिया, दो इसमें है, तीसरा देखो ठीक है, दुखी और गंभीर। तो ध्यान रखना, जब कक्षा शिक्षक में प्रवेश, जो शिक्षक है वो कक्षा में जब प्रवेश करता है तो उसका मन कैसा होना चाहिए? उदास होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो जिस आप सभी लोग जानते हैं, छोटे छोटे बच्चा बता सकते हैं इसको, कि जब शिक्षक कक्षा में जाए तो उस समय वह प्रसन्नचित्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रसन्नचित्त होना चाहिए। फिर लिखा रस ज्ञानम आहारोपि न रोचते। रस ज्ञानम आहारोपि न रोचते, तो यह किसकी घटना है, कहानी है? तो इसमें ध्यान रखना यह कादम्बरी की स्थिति है। किसकी? कादम्बरी की। आप सभी लोग कथा जानते हैं, इसमें आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। नील मेघ इतस विग्रह वाक्यम। नील मेघा, तो नीलु मेघा है ना, मेघ के समान नीला, नीलो मेघा है ना, या नल मेघा ही हो, या नील मेघा। तो करेक्ट आंसर नीलो मेघा। क्या है? नीलो मेघा। तो इसमें दूसरा आंसर सही है, इसको ध्यान रखना है। कौन सा है? नीलो मेघा। फिर लिखा है आगे क्वेश्चन लिखा है कि
पावला महोदयेन शास्त्रीय अनुबन्धस्य प्रयोगः सर्वप्रथमं परीक्षणं कस्मिन् कृतम्। पावला महोदय के द्वारा शास्त्रीय अनुबंध का प्रयोग सर्वप्रथम पर जो परीक्षण हुआ किस पर किया गया, तो सुन के यानी तोता, विडाले बिल्ली, कपोते कबूतर, मूस के चूहा। तो ध्यान रखना किसमें, तो किस पर किया गया था। पावला महोदय ने सर्वप्रथम शास्त्रीय अनुबंध किस पर किया था, तो सुनके पर किया था। ध्यान रखना है किस पर किया था, सुनके पर किया था। ठीक है, बिल्ली वगैरह लगा के नहीं आ जाना, ध्यान रखना। फिर अगर वृद्धिरादैच संज्ञा विधायक सूत्रम, वृद्धिरादैच तो आदैच, वृद्धिरादैच जो है वह सूत्र किस पर है, तो आदैच। ठीक है, वृद्धि संधि का है, आदैच, आ के बाद एच। ठीक है, तो वृद्धिरादैच। फिर लिखा अजंता इत्यस्य संधि विच्छेदः कः, लिखा अजंता इत्यस्य संधि विच्छेदः कः। अजंता इत्यस्य संधि विच्छेदः कः, अच धन अंतः, अच धन अन्तः, अच धन अनंतः, अच धन और अच धन अनंतः। तो अच धन जो पहला है ध्यान रख लो, इसका कौन सा है, पहले अच धन अनंतः। ठीक है, अजंता। फिर लिखा है अजंता तथा संधि अजंता इत्यस्य संधि विच्छेदः का, तो अच धन अंतः बराबर अजंता। सभी से आते हैं, सभी से बनते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। फिर लिखा वेद त्रयी, वेद त्रयी किसे कहा गया था, तो ध्यान रखना, हमें एक चीज याद रखना कि वेद त्रयी में केवल अथर्ववेद को नहीं रखा जाता। किसको नहीं रखा जाता, अथर्ववेद को नहीं रखा जाता है। बाकी बच्चे के 3 वेद, तो ये अथर्ववेद ये हम निकाल देंगे, तो निश्चित है कि हमारे 2 आंसर गलत हो गए। ठीक, क्योंकि दोनों में है। और इसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम। तो ध्यान रखना, शुक्ल यजुर्वेद की बात नहीं करेंगे क्योंकि सीधे यजुर्वेद की बात है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद तो यजुर्वेद का भाग है। तो यहाँ पर जो चौथे नंबर का आंसर वो सही हो जाएगा। कौन सा, चौथे नंबर का। तो ध्यान रखना कि वेद त्रयी किसे कहा, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। अथर्ववेद का वेद त्रयी में कोई अर्थ ही नहीं है, सीधी सी बात। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी कहे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है तुमको। फिर लिखा है कि पुरुष सिंह इत्रत्र समासः कः, पुरुष सिंह इत्रत्र समासः कः, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्रीहि और तत्पुरुष। कौन सा है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है। तो ध्यान रखना, इसमें कौन सा समास है, पुरुष सिंह में पुरुषस्य सिंह, पुरुष सिंह में कौन सा समास है, ध्यान रखना है। तो पुरुष सिंह में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। पुरुष सिंह, इसमें ना तो पुरुष और सिंह अलग अलग नहीं है यहाँ पर कि तुम द्वंद्व समय पुरुष और सिंह नहीं, क्योंकि हमेशा जब द्वंद्व होता अपोजिट बात भी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अपोजिट बात भी होनी चाहिए, एक दूसरे के विलोम भी मिलने चाहिए। तो पुरुष सिंह में कौन सा समास है, यहाँ पर कर्मधारय समास है, ना कि द्वंद्व। फिर इसके बाद प्रश्न कहा गया है कि लिखा है कि एडुकेशनल साइकोलॉजी यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी इति पुस्तकम केन लिखत। जो एजुकेशन नामक साइकोलॉजी है वह पुस्तक किसने लिखी है, तो ध्यान रखना, थार्नडाइक जो थे, थार्नडाइक ने एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, तो किसने लिखी, थार्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने, जिसको थॉर्नडाइक भी बोलते हैं, उन्होंने लिखा था। फिर लिखा है साधु वाक्यम किम, साधु वाक्यम किम। सबसे पहले तो हम यहाँ एक बात बता दें कि कुछ लोगों को जो खासकर एक समान संस्कृत से एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो विशेषकर संस्कृत से नहीं थे और बीए भी वगैरह करके संस्कृत से करके वो आज एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसे प्रश्नों में या प्रैक्टिस सेट जिन्होंने नहीं की है उन्हें कुछ ऐसे सवालों में समस्या जाती होगी कि साधु वाक्यम क्या है, ठीक है, सम्यक वाक्यम क्या है। ऐसे शब्द जब आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने, हम लोगों ने क्या पढ़े, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, ठीक है, लेकिन यहाँ कौन सा वाक्य है, साधु वाक्य। क्या साधु वाक्य ठीक वाक्य कौन है, ठीक वाक्य सही बात
कौन है। तो यहाँ यहाँ के ध्यान रखना है हमें कि यहाँ भाववाचक और कर्मवाचक की बात की गई है, इसलिए यदि आपको ज्ञान है तो हम उसमें आंसर सही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्योंकि यदि यहाँ हम देखें तो तृतीय व्यक्ति हमें कर्ता में लगाना है। किस में लगाना? कर्ता में। तो यहाँ 3 वाक्य ऐसे हैं जहाँ पर कर्ता में तृतीय व्यक्ति है, और एक वाक्य ऐसा है जहाँ पर कर्ता में तृतीय व्यक्ति नहीं है, यानी ये वाक्य तुम्हारा स्पष्ट रूप से गलत है। क्या है? स्पष्ट रूप से गलत है। फिर तुम्हें इसके बाद पता होना चाहिए कि जो क्रिया होती है, ठीक है, क्रिया किसके अनुसार होती है, ठीक है, यदि और कर्म किसके अनुसार होता है। यदि इस चीज़ का तुम्हें ज्ञान है तो तुम आंसर बना सकते हो, नहीं तो नहीं। तो ध्यान रखना है, छात्री विद्यालय गम्यते, जो ए वाला आंसर है कौन सा है? छात्रा विद्यालय गम्यते, ए आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये वाला? छात्री विद्यालय गम्यते। क्योंकि यहाँ जो छात्री बहुवचन है तो यहाँ हम गम्यते नहीं लगाएंगे, गम्यन्ते नहीं करेंगे, क्योंकि जो लास्ट में क्रिया होती है वो हमेशा किसके अनुसार नहीं होती, वह कर्म के अनुसार होती। कर्म यहाँ क्या है? विद्यालय है। क्या? तो छात्री विद्यालयम गम्यते नहीं, छात्री विद्यालय गम्यते, ठीक है। द्वितीय व्यक्ति की यहाँ पर बात नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? द्वितीय व्यक्ति की, क्योंकि विद्यालयम नहीं होता, विद्यालय होता है। इस चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो छात्री विद्यालय गम्यते, ठीक है। अब यदि हम प्रैक्टिस सेट हमने नहीं की है तो हम हमेशा ध्यान रखो इन 2 प्रश्नों पर अटक जाते हैं। क्यों? किस किस पर? हम यहाँ हटा दें पहले सभी को, फिर आपको बताते हैं कौन से प्रश्नों पर हम अटक जाते हैं। यदि आपने अध्ययन नहीं किया है, प्रैक्टिस सेट नहीं की, पढ़ा है, तो यहाँ विद्यालयम और यहाँ विद्यालय, बाकी तुम्हें ये 2 चीज़ें मालूम थी, ठीक है। कौन कौन सी? इन 2 चीज़ों का तुम्हें अच्छी तरह से ज्ञान था, ठीक है, कि छात्रई और गम्यते तो होना है, और छात्रई और गम्यते तो होना है, लेकिन विद्यालय में होना है कि विद्यालय होना है। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें ज्ञान तो है लेकिन हम कभी कभी अटक जाते हैं कि विद्यालयम शब्द नहीं होता, विद्यालय होता है। क्या होता? तो छात्रई विद्यालय गम्यते, ध्यान रखना। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। लिखा है कि विघ्न भयेन कई ना प्रारंभ है, ठीक है। विघ्न भयेन कई ना प्रारंभ थे, विघ्न भयेन कई है ना, यानी विघ्न के भय के बिना कौन प्रारंभ करता? तो नीच, कौन? नीचे ही है। विघ्न भयेन कई ना प्रारंभ थे, ठीक है। प्रारंभ में विघ्न का भय किसी नहीं होता तो नीच को नहीं होता है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। बस थोड़ा सा और है, 14 नंबर प्रश्न तक पहुंच गए, 18 प्रश्न अभी अपने चलने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। 18 पेज तक चलना है, 4 पेज बचे हुए, 10-15 क्वेश्चन और हैं। लिखा है कि स्वयं अन्वेषण विधेय नामांतरम वर्तते, स्वन्वेषण विधेय नामांतरम वर्तते, कि स्वयं अन्वेषण की विधि का जो है उस किस अन्य नाम से जाना जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि। तो स्वयं अन्वेषण, स्वयं खोज विधि जो होती है उसे अन्य किस विधि से जाना जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि से जाना जाता है, चौथे नंबर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। फिर लिखा है किरातार्जुनीयम कति सर्गाः सन्ति, जो किरातार्जुनीयम है उसमें कितने सर्ग हैं? तो किरात है, किरात, ध्यान रखना, किरात में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं किरात में? 18 सर्ग हैं। इसके पहले एक और आया था कि नैषधि है, तो हमने बताया था कि नैषधि में कितने हैं, तो नैषधि में 22 बताए थे, ठीक है। ऋग्वेदस्य ऋत्विकः कः अस्ति, तो ये सभी ने पढ़े हैं, ऋग्वेद के उद्गाता उद्धूता होता वगैरह, ठीक है। तो ऋग्वेदस्य ऋत्विकः कः अस्ति, तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है वह होता है। क्या होता है? होता है। फिर लिखा है वांग मूलम इत्य संधि कहा, वांग मूलम, क्या लिखा है? वांग मूलम इत्य संधि कहा, तो इसमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं। वाक धन मूलम, का इंगा हो गया, प्रथम पद का अंतिम 5वां पद हो गया,
और यह किसमें बनता है, ये सभी को पता है ना, कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है सर। का का इंगा हुए प्रथम पद का क्या हो जाना अंतिम पद, और अंतिम पद का प्रथम पद हो जाना, ये सभी को पता है कि अनुनासिक जो संधि होती है उसमें होती है वांग मूलम। क्या, तो वांग मूलम अनुनासिक संधि। ठीक है, क्लियर है। पहले का इदम भवभूते काव्यम, इदम भवभूते काव्यम, तो क्या स्वप्न वास्तवम किसकी है, सभी को पता है कि भास की है, लेकिन यहाँ भवभूति पूछती जाती। मुद्रा राक्षक विशाखा दत्ती माल विकाग्निमित्रम किसकी, माल विकाग्निमित्रम, माल विकाग्निमित्र कालिदास जी की है। तो यहाँ मालती माधव जो बचते हुआ किसकी होगी, मालती माधव भवभूति की होगी। फिर लिखा विवेकानंदस मते विद्या मुख्योद्देश्यम वर्तते, क्या लगा, विवेकानंदस मते विद्या मुख्योद्देश्यम, विवेकानंद के मत के अनुसार विद्या का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसका, विद्या का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो चारित्र विकास। यदि हमने अध्ययन कर लिया, हम सब कुछ अच्छे पद प्राप्त कर लिए, लेकिन यदि चरित्रहीन है तो उस विद्या का कोई महत्व नहीं है। यह कौन कहता है, विवेकानंद जी कहते हैं। तो विवेकानंद कहते हैं कि चरित्र विकास ही विद्या का मुख्य उद्देश्य है। घोटका इत्यस, आगे देखते, लिखा है घोटका इत्यस पर्याय पदम किम, घोटक, तो घोटक का पर्याय पद क्या है, यानी दूसरा अपर नाम क्या है, तो घोटक सभी को पता है अश्व को कहा है, यानी घोड़ा को। ठीक है, घोटक का पर्याय पद क्या है। फिर लिखा इदम सांख्य दर्शन अभिमतम, इदम, यहाँ सांख्य दर्शन का अभिमत क्या है, आरंभवाद है पहला। फिर आगे देखते हैं और क्या देखा, आरंभवाद, सत्कारवाद, विवर्तवाद, असत्कारवाद। तो सांख्य मत का कहा गया है, किसका कहा गया है, सांख्य मत का। तो सांख्य मत का जो अभिमत था वह क्या था, सत्कारवाद था। कैसा था, सत्कारवाद। माघे संति त्रयो गुणा केते गुणा, माघे संति त्रयो गुणा केते गुणा, रीति गुणा है, रसा है, उपमा अर्थ गौरव पद लालित्यम, रसा है अर्थ गौरव, तो उपमा अर्थ गौरव और पद लालित्य जे माघे संति त्रयो गुणा कहे गए हैं। कि उपमा कालिदास भारवे अर्थ गौरव, क्या, भारवे अर्थ गौरवम, लेकिन जो माघ थे, माघ के अंदर तीनों गुण थे, उपमा भी थे, अर्थ गौरव भी था और पद लालित थी उपमा। ठीक है, यदि इसी में से एक माघ के लिए पूछ दिए गए तीनों, लेकिन पूछे तो उपमा, तो कालिदास के लिए किसके लिए, और अर्थ गौरव भारवी के लिए। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन पंच महाकाव्या नाम प्रसिद्धा व्याख्याकार कहा, पंच महाकाव्य के जो पंच महाकाव्य जो उनके प्रसिद्ध व्याख्याकार कौन थे, तो मल्लिनाथ थे, यानी जो टीकाकार थे वह कौन थे, मल्लिनाथ थे, ध्यान रखना है। ठीक है, 5 महाकाव्यों के सबसे ज़्यादा जो टीका लिखी है वह किसने लिखी है, मल्लिनाथ ने। निरुक्तस्य विषय कहा, निरुक्त का जो विषय है, निरुक्त व्युत्पत्ति, निर्वचन, संधि और व्याख्यान, निरुक्त। ठीक है, जो निरुक्त का विषय है वह क्या है, तो ध्यान रखना, निरुक्त है निर्वचन, किसका है, निरुक्त का, तो निरुक्त का जो था वह निर्वचन था। क्या था, निर्वचन था, इसको ध्यान रखना है। फिर लिखा है कि पादपः इत्यत्र समासः कहा, पादप का जो है तो उपपद समास है, पादप में कौन सा है, उपपद समास। ठीक है, पादप में उपपद समास है। फिर लिखा इदम पंच महाकाव्येषु न अंतर्भवति, यहाँ 5 महाकाव्यों में कोई अंतर नहीं है, तो ध्यान रखना, इदम पंच महाकाव्येषु न अंतर्भवति, यहाँ पंच महाकाव्य जो है उनके अंतर्भवति न अंतर्भवति, तो विक्रमोर्वशीयम, नैषधीय चरितम, शिशुपालवधम और किरातार्जुनीयम। तो यहाँ ध्यान रखना, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम जो ये है वो यह क्या कहे गए हैं, ठीक है, ये तीनों हैं, नैषधीय चरितम, शिशुपालवधम और किरातार्जुनीयम, ये महाकाव्य है। कैसे है, महाकाव्य, लेकिन विक्रमोर्वशीय यह एक नाटक, ध्यान रखना। तो यहाँ जो आंसर होगा इसका वह क्या होगा,
विक्रम और उर्वशी, विक्रम और उर्वशी। ठीक, पंच महाकाव्य सुनांतर होती है, पांच महाकाव्यों के बीच नहीं आता तो विक्रम और उर्वशी नहीं आता। कौन सा नहीं आता? विक्रम और उर्वशी। फिर लिखा शिक्षण प्रक्रियायाम छात्रः भवति, शिक्षण प्रक्रियायाम छात्रः भवति तो आश्रित चरः, आश्रित, शिक्षण प्रक्रियायाम छात्रः भवति तो शिक्षण प्रक्रियायाम छात्रः भवति आश्रित चरः। क्या है? आश्रित चरः, ध्यान रखना है। फिर 59वां क्वेश्चन है, लास्ट एक क्वेश्चन और इसके बाद मिलेगा। चंद्रपीड़ा कस्य काव्य से नायक है। जो चंद्रपीड़ था वह किस काव्य का नायक था? ठीक है, तो पहला कहा गया है हर्षचरितम हरिचरितस्य वासुदत्तस्य। ठीक है, हर्षचरितस्य और वासुदत्त। फिर लिखा है कादम्बर्या और नैषधीयम। तो चंद्रपीड़म किसका था? कादम्बरी का था। यदि ऐसे याद ना तो चक याद कर लेना। चंद्रपीड़ा किसका था? कादम्बरी का था। ठीक है, चंद्रपीड़ा जो था वह किस कथा का नायक था? तो चंद्रपीड़ा किसका था? कादम्बरी का था। फिर लिखा कि लौकिक व्याकरण लकाराः कति। लौकिक व्याकरण में कितने लकार होते हैं? तो लौकिक व्याकरण में 10 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। यहाँ हमने 2018 के मुख्य परीक्षा के 60 प्रश्नों को हल किया है। पात्रता परीक्षा है उस 2018 की, उसके 60 प्रश्नों को हल किया। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आए हो। आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को मैंने आपके सामने किस तरह से पेश किया, समझाने में मैं कैसा, कहाँ तक सफल रहा, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और उसमें मैं अध्ययन में और कौन कौन से सुधार करूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अभी मैंने वर्तमान में सीधे प्रश्न का उत्तर इस पर चर्चा की है और विशेष इस पर फोकस नहीं किया है। आशा कर देंगे कि मैं इस प्रकार के और भी वीडियो डालूंगा, उसको आप देखते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी यहाँ कहाँ पर मैंने गलती की है, कौन से क्वेश्चन गलत बताए हैं, उस पर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, क्या चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमः संस्कृता। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि संस्कृत का अध्ययन करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं और सभी को यह वीडियो मिल सके। आप अध्ययन तो कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं करते। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं।